हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह आपका अपने चैनल टारगेट विद अजीत एंड दीपक सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली 1-2 दिन से क्लास नहीं हुई, दरअसल छुट्टी नहीं मिल पाई, समय नहीं मिल पाया है टाइम की व्यस्तता होने के कारण। अग्निवीर वाले बच्चों को जय हिंद और शुरू करते हैं आगे की क्लास। आप जुड़े रहिए, आपका साथ नहीं छोड़ा जाएगा, आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे। आगे शुरू करते हैं। देखिए, ये भिन्न एक क्लास चल रही थी हमारी, उसमें हम आपको भिन्न पढ़ा रहे थे। उसी में आगे चलते हैं, एक भिन्न आवर्त भिन्न। अब लोग कहेंगे सर आवर्त भिन्नी क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ आवर्त भिन्न होती क्या है। हमारे पास कभी कभी ऐसे आ जाता है, जैसे आपके सामने 20 आ जाए और 20 में आपसे भाग कर दिया जाए 3 का भाग करना है। 20 एक संख्या, उस पर आपको 3 का भाग करना है। बंद करो इसको। अब 3 से कैसे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे 20, 3 छंग 18, 2 बचेगा, दशमलव यहाँ लगा लेंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 3 का भाग फिर देंगे, फिर 18 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 बचेगा। हमारा नियम कहता है फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बार ले जाएंगे, फिर 18 जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 से भाग देंगे, फिर 3 छंग 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेते हैं, फिर 3 से भाग देंगे, फिर 3 छंग 18 आ जाएगा। बार बार हम देख रहे हैं कि नीचे 2 बचता जा रहा है और 6 बार जाता जा रहा है। अब ये क्या हो गया, हम इससे सिद्ध कर सकते हैं कि अगर चाहे जब तक हम भाग देते रहें ये संख्या 6 ही आती रहेगी। अब क्या करते हैं, इसको इस संख्या को डिनोट करने के लिए हमारे पास एक साइन होता है जिसको बार बोलते हैं। हम क्या करते हैं 6.6 लिखेंगे और ये जो संख्या बार बार रिपीट हो रही थी उसके ऊपर एक बार लगाएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि ये 6 बार रिपीट हुआ। दैट्स क्लियर। इसे हम बार बोलते हैं। मतलब इधर से हमने भाग करके ये संख्या बना ली बार। अब हमसे पूछा क्या जाता परीक्षा में, ये संख्या दे दी गई होती है और कहता है ये वाली संख्या बनाइए। इससे ये बनाना तो एकदम आसान है, हमने 3 से 20 में भाग दे दिया। अब हमसे उल्टा पूछता है, ये बार वाली संख्या दे देगा और कहेगा पूर्व वाली संख्या बनाइए। तो मैं आपको एकदम सरल तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं, एकदम सरल तरीका। ये समझ में आ गया आपको कि बार या आवर्त भिन्न होती क्या? आवर्त का मतलब होता है जिसमें बार बार संख्या का आवर्त रिपीट हो, रेपिटेशन। देखिए पहले लिखा है 0.07। अब इसको बदलना हमको कह रहा है कि मूल भिन्न में बदलिए। तो इसको कैसे करेंगे? देखो ऐसे लगाएंगे 0.07 के ऊपर बार था। सबसे पहले इसके बेटे लाइन खींच लीजिए, नियम समझिए ध्यान से। अब जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने नीचे 9 लिख लेते हैं। ऊपर कई संख्या के ऊपर बार था, एक संख्या के ऊपर बार था तो 1 9 लिख लेते हैं। अब देखते हैं ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर ऊपर देखते हैं, अगर यहीं पर 2 अंक के बाद दशमलव होता तो नीचे 2 अंक करने पड़ते। अगर 2 अंक नीचे नहीं है तो हम अपने मन से 0 बढ़ा लेते। फिर से इसी जगह हम समझेंगे, अगर यही लिखा होता 0.76 के ऊपर बार लगा होता तो तब क्या करते हम, तब दशमलव तो हटाए, नीचे क्या हमने बताया था 2 संख्याओं में बार है तो नीचे 2 9 लिख लेते। हाँ, एक संख्या में बार था इसलिए नीचे 1 9 लिखा। यहाँ 2 संख्याओं में बार था, यहाँ 2 लिख लिया। और आगे चलिए, अभी क्लियर नहीं होगा। 0.675 ऐसे लिखा होता है। अब देखिए यहाँ क्या है, एक संख्या के ऊपर बार है तो नीचे क्या लिखेंगे, 1 9 लिखेंगे। लेकिन दशमलव ऊपर 1 2 3 अंक के बाद है, मैंने कहा नीचे भी 3 अंक होने चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि हम 3 9 लिख देंगे, 3 9 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि बार तो एक ही संख्या में है। तो क्या करेंगे, हम 3 नीचे संख्या बनाने के लिए 2 0 कर लेंगे। क्लियर है? और आगे बताता हूं मैं। अगर लिखा होता 52 ऐसे लिखा होता और यहाँ दशमलव लगा होता तो नीचे क्या करते, 2 संख्याओं में बार था 2 9 लिख लेते। अब देखें कितने संख्या के बाद दशमलव है, 1 2 3 के बाद दशमलव है तो 1 0 3 पूरे करने हैं नीचे। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये सही तरीका नहीं, अभी ये गलत है क्वेश्चन। अभी ये जो बात क्वेश्चन मैंने बताया ये दोनों को छोड़ के ये सब गलत है। गलत क्यों है वो आगे समझने की बात है, अभी इसमें और प्रोसेस है। पहले आप 9 लगाना बता रहा हूँ मैं, फिर आगे आइए। अगर ये लिखा होता 0.212 2 संख्या के ऊपर बार होता तो इसको क्या लिखते, पॉइंट लिख देते 212 बटे 2 संख्याओं में बार था 2 9 लिख लेते। अब कई अंक के बाद दशमलव था, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव था, नीचे 1 2 3 अंक बनाने के लिए 0 बढ़ा लेते। क्लियर है इतना? किसी कोई डाउट? फिर से एक और बता ले, 2 2
4 3 एक संख्या के ऊपर बार, नीचे क्या करेंगे, दशमलव काट देंगे, नीचे एक संख्या में 9 लिख लेंगे क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार था। ऊपर 1 2 3 अंक थे, नीचे 1 2 3 अंक बनाना है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। क्लियर? इधर आपको समझ में आ गया 0 और 9 लगाना। अब हम आपको क्वेश्चन देंगे। ऊपर एक संख्या के ऊपर बार था, 1 9 नीचे लिख दिया, एक अंक के बाद दशमलव नीचे, एक अंक नीचे इसलिए दशमलव कट गया। इसका आंसर हो गया 7/9। क्लियर है? अब आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है पॉइंट का 8 8 के ऊपर बार। अब मैंने कहा इसको क्या करेंगे, इसके बटे 9 लिख लेंगे। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक नीचे भी है इसलिए बराबर दशमलव कट जाएगा, ये 8/9। यहाँ से क्लियर है 2 क्वेश्चन। अब आगे तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। 0.39 2 संख्या के ऊपर बार था। ठीक, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर नीचे 2 9 लिखेंगे क्योंकि 2 संख्या के ऊपर बार है। और फिर क्या देखो, ये काट दो, दशमलव 2 1 2 अंक के बाद दशमलव, नीचे 2 अंक हैं इसलिए ये बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 39/99। देखिए अगर ये कट जाता है तो काट भी देते हैं, 3 से कट जाएगा, ये 3 1 3 3 त्रिको 9 और 3 से कट जाएगा 33, ये आएगा 13/33। ये आंसर होगा, काट के आंसर लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई डाउट हो बताना। अगला क्वेश्चन आप लगाइए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक, आगे लगा लिया, आगे देखिए। अब यहाँ पर आइए, ये वाला 0.08 2 संख्या के ऊपर बार है तो नीचे मैंने कहा 2 9 लिखिए और कई अंक के बाद ऊपर दशमलव 1 और 2, नीचे भी 2 अंक है इसलिए ये बराबर है, इसको काट दीजिए। 8/99 इसका आंसर। अगला लेते हैं, इसको लेते हैं 0.57। ठीक, इसमें क्या था, एक संख्या के ऊपर बार लगा। अब इसको समझना है हमको। अब हम क्या करेंगे, इसके बटे हम लिखेंगे 1 9 क्योंकि एक संख्या में बार है। अब देखिए ऊपर 1 और 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे हमको 2 अंक लाने ही पड़ेंगे। जब हमको नीचे 2 अंक लाना है तो क्या करेंगे, नीचे 1 अंक है तो 1 0 बढ़ा देंगे। अब नीचे भी 2 अंक हो गए दशमलव, ऊपर भी 2 अंक हो गए, ये दशमलव कट गया। अभी सही नहीं हुआ। अब अगली लाइन में क्या लिखते हैं, ये ऊपर वाला 57 लिख देते हैं, नीचे 90 0 लिखते। अब करते क्या है, देखिए जिस संख्या में, ये नियम तब लगेगा जब आधी संख्या में बार हो आधी में ना हो। देखिए एक में बार हो एक में ना हो, तब क्या करेंगे, जितने में बार नहीं था, देखो 5 में बार नहीं था, उस 5 को क्या कर देते हैं, यहाँ से माइनस करते हैं। अब ये आ जाएगा 52/57 से 5 बटेगा 52/90। अब इसको काट दीजिए, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 26 दूनी 52, ये हो जाएगा 45 दूनी 90। किसी कोई डाउट? फिर से इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ठीक, मैं ये वाला क्वेश्चन अपने हाथ से लेता हूँ। 0.18 और एक ऊपर बार कैसे लगाएंगे, मैंने कहा इसको लगाने के लिए नीचे क्या रखेंगे, 1 तो पहले 9 रख लेंगे क्योंकि एक संख्या में बार है। अब देखो 1 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 2 अंक बना लेंगे। अब इतना तो हमारा क्लियर हो गया। अब अगली लाइन में क्या करेंगे, 18 लिख लेंगे। मैंने कहा जिस संख्या में बार नहीं है, किसमें बार नहीं है, 1 पे, तो 1 को यहाँ माइनस कर देंगे बटे 90। 18 से 1 घटेगा 17/90। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत आता है परीक्षा में। जिस संख्या में बार नहीं होगा वो माइनस कर दी जाएगी। ये तभी माइनस की जाएगी जब कुछ संख्या में बार है कुछ में नहीं। अगर सभी में बार होता, फिर से देखते हैं, अगर यही संख्या लिखी होती 18/90, इसी में समझाएंगे एकदम क्लियर। अगर यही लिखा होता 0.18, अगर दोनों पे बार लगा होता, हाँ एक पे बार था दोनों पे बार लगा होता, यही तो नहीं समझ में आ रहा। अगर दोनों पे बार होता तब कैसे हटाते, तब नीचे क्या लिख देते, 99 लिख देते। क्लियर है?
क्योंकि 2 अंक के बाद 2 संख्या में बार था, 2 नीचे 9। अब देखिए, अब गिन लीजिए, ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव कट गया। अब ऊपर आ गया 18/99। अब कुछ घटाना वटाना नहीं, जैसे माइनस को। क्यों नहीं घटाना? क्योंकि यहाँ बार के बाद कोई संख्या बची ही नहीं है। इतना क्लियर है? अब इसी में और एक बताता हूँ मैं। यही ऐसे अगर लिखा होता 2.18 के ऊपर 2 संख्या में बार लगा होता, इसी समझिए। अब क्या करते आप? तब आप क्या करते? अब आप 2 संख्या में बार था, नीचे क्या कर लेते? 2 9 लगा लेते। 2 अंक के बाद बार है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक है, इसका मतलब ये दशमलव कट जाएगा। क्लियर है? अब इसको लिखते क्या? जिसको 218 भी लिख सकते थे, या इसको लिखते 2 सही 18/99। समझ गए? इसको 2 सही, जो 2 के दशमलव में पहले उसको सही में ले लेते, 2 सही 18/99। ये कट जाएगा 3 से, 3 छंग 18 और ये हो जाएगा 33। अभी 3 से और कटेगा, ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 11। तो ये आ जाएगा 2 सही 2/11। कुछ लोग सोच रहे हैं सर क्या क्या बताते जा रहे हैं, नया फिर नया। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। बस 2 ही 3 तरीके हैं, नहीं समझ में आए आगे चलते हैं, ये नोट कर लीजिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 क्वेश्चन तक हम ले चुके थे, अभी क्लास का समय है। 5 क्वेश्चन लेते, छठा क्वेश्चन लेते। छठा क्वेश्चन था 0.925। ठीक, इसमें क्या किया हमने? बार लगा दिया तीनों पे। तीनों पे बार लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया तीनों पे जब बार हटाएंगे तो 3 9 नीचे लिख लेंगे। अब कुछ नहीं करना, अगर तीनों पे बार है, पूरी संख्या में बार है तो कुछ करना ही नहीं। 925/999, यही आंसर। कट जाए तो काटना नहीं। जब समस्या तब होती है जब कुछ संख्या में बार लगाओ, कुछ संख्या में ना हो। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, 7वां क्वेश्चन 0.234। अब इसमें बार सिर्फ 2 संख्याओं में लगा होगा। इसमें थोड़ा कठिन क्या है? नीचे रखेंगे 2 9 लिखेंगे नीचे, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, इसलिए यहाँ 3 अंक बना लेंगे। क्लियर है? अब अगली लाइन पे दशमलव कट गया, क्योंकि 3 अंक नीचे बना लिए। अगली लाइन में जाएंगे 234/990 लिखेंगे। मैंने कहा जिस संख्या में बार नहीं था उसको यहाँ माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 232/990। क्लियर है? अगला सवाल ले और क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर हो गया होगा। 0.3524, ये इसके ऊपर बार लगाएंगे। क्या करेंगे? बटे 2 9 लिखेंगे, क्योंकि 2 संख्या में बार था। 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, नीचे 4 अंक बना लेंगे। इतना समझ में आ गया? बराबर ये 35/24/99920, और इस पे बार नहीं था 35 पे, तो माइनस का 35 घटाएंगे, 24 कम हो गया, 11 बचा, तो ये हो जाएगा, ये घटा लीजिए। 14 में से 5 गया 9, 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचा 34/990, गया 500। और आगे लें? अच्छा, मैं और आगे लेता हूँ, आपको बताता हूँ। अगर यही लिखा होता, नेक्स्ट सवाल लेता हूँ, बार से संबंधित लूंगा जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए, एकदम समझ में आ जाए। अब बार का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, मैंने इस हिसाब से आपको समझाया है, इस हिसाब से बताया है कि आप कोई भी सवाल देखिए गलत ना करें। ये जोड़ने के लिए भी आता है, ठीक। अब जैसे आपके सामने आ जाता, सबसे कठिन वाला ही लेते हैं, दिक्कत यही करता है। 4.12 इसके ऊपर बार, ठीक। अब इसको कैसे हटाएंगे? अब मैंने कहा सबसे पहले तो आप ये जो इधर वाला 4 है, इससे कोई मतलब ना रखिए, ठीक। पहले इसके नीचे 9 लिख लीजिए, क्योंकि एक संख्या में बार था। अब हम देखेंगे ऊपर दशमलव, 1 2 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए नीचे भी 2 अंक बना लेंगे।
ठीक है। ये 4 वाला मैंने कहा ये 4 सही में लिख लीजिए। अब ये ऊपर 12 लिखिए और जिस संख्या में बार नहीं था उसको घटा दीजिए और बटे 90 लिख दीजिए। 4 सही में रहने दीजिए, 12 से 1 घटाइए, 11 बटे 90। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपका क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर दूंगा। अगर बार मैंने आपको समझाया तो समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, कल नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, तब तक के टेक केयर, बाय बाय।